Hello students. Today we will discuss about some more questions of transformation formula, जिनको हम ए बी फॉर्मूला भी कहते थे. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ए बी फॉर्मूला किस तरह से प्रूफ करते हैं वो बताया था, उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे. यहाँ पर इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का, ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है बेटा, मैं ये प्रूफ करके दिखाना है. Question is that prove that sin 10 degree, sin 50 degree, sin 60 degree, sin 70 degree is equals to अंडर रूट 3/16. ये हमें प्रूफ करना है. तो सबसे पहले LHS लेंगे, नॉट टेकिंग LHS. टेकिंग LHS लिया हमने. LHS हमारे पास है बेटा sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 60 डिग्री एंड sin 70 डिग्री. ठीक है, हमें दिख रहा है कि साइन इंटू में, जब साइन इंटू में होते हैं या कॉस इंटू में होता है या साइन कॉस इंटू में होते हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाते हैं, जिसको हम ए बी फॉर्मूला बोलते हैं. ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या करना है. सबसे पहले अभी देखिए, इसमें हमें किसकी वैल्यू डायरेक्ट पता है. हमें साइन 60 की वैल्यू में डायरेक्ट मालूम है. ठीक है, तो उसको करने का यही तरीका होता है कि सबसे पहले जिसकी वैल्यू पता है आप उसे लिख लो. साइन 60 की वैल्यू √3/4 होती है, तो साइन 60 की वैल्यू पुट करते हैं √3/2. सॉरी, साइन 60 इज √3/2, तो इसकी जगह √3/2 लगा दिया हमने. और सबसे छोटा एंगल था उसको छोड़ दिया, साइन 10 को एज इट इज रख दिया. अब ब्रैकेट के अंदर लिख दिया रिमेनिंग. क्या बचा? साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री. ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, ये हो गया √3/2 साइन 10 डिग्री. अब हमने पढ़ा था जब साइन इंटू में होते हैं दो, या दो को साइन कॉस इंटू में होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई. ठीक है, तो ये कितना है साइन 50 डिग्री और ये कितना चल रहा है यहाँ साइन 70 डिग्री. ठीक है, इस 2 को बाहर ले गए इंटू में, तो ये हो गया अंडर रूट 3/4 साइन 10 डिग्री. और बेटा ये आ गया हमारा 2 साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है 2 साइन ए इंटू साइन बी की. तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 2 साइन ए साइन बी की जगह. तो ये बेटा हमारे पास आ गया √3/4 साइन 10, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी. ए 50 है, बी 70 है, तो कॉस 50 माइनस 70 माइनस कॉस 50 प्लस 70. √3/4 साइन 10 डिग्री, 50 माइनस 20 हो गया कॉस माइनस 20 माइनस कॉस 120 डिग्री. ठीक है, अब हमें पता है कि कॉस में माइनस थीटा आता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं. कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कॉस -20 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 20 लिख सकते हैं. तो √3/4 साइन 10 डिग्री और ये हो गया कॉस 20 डिग्री. अब आता है कॉस 120. कॉस 120 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस 120 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें दिख रहा है कि ये 180 के बहुत पास है, तो अगर ये 180 के पास है तो 180 से ब्रेक कर देते हैं. 180 माइनस 60. ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम में चला गया. अभी ये एज इट इज आ गया √3/4 साइन 10 डिग्री. ये हो गया कॉस 20 डिग्री. और बेटा ये 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है?
180 में से कम एंगल कहाँ पर लाई करेंगे, 180 से कम एंगल लाई करेंगे आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है ना, ASTC से हमने पढ़ा था। तो ये कॉस निगेटिव होता है तो माइनस और माइनस प्लस, और कॉस एंगल कितना 60। अब हमें पता है कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है कितनी 1/2, तो √3/4 साइन 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री, और बेटा इसकी जगह में रहती है कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब ये जो साइन 10 डिग्री हमने लेफ्ट कर दिया था, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ यहाँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3/4 साइन 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री प्लस हाफ साइन 10 डिग्री। देखो यहाँ फिर ध्यान दो, तो यहाँ पर साइन और कॉस फिर से आ गए मल्टीप्लाई में, देखो है ना, साइन कॉस मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो हमें क्या कर देना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये दिख रहा है कि ये दोनों 2 डिवाइड में कॉमन आ रहे हैं, तो इन दोनों 2 को डिवाइड से जो कॉमन है इसको बाहर ले जाते हैं, तो √3/8 कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो ये हो गया √3/8 ठीक है, और वहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर हमारे पास किसकी, 2 sin A cos B की। 2 sin A cos B क्या होता है, sin A प्लस B और प्लस sin A माइनस B, है ना। 2 sin A cos B, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, तो sin A प्लस B यानी कि 30 डिग्री sin A प्लस sin A माइनस B यानी कि sin -10 डिग्री प्लस sin A माइनस B यानी कि -10 डिग्री। और बेटा यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा sin 10 डिग्री, क्योंकि 1/2 हम बाहर ले चुके हैं, sin 10 डिग्री। एंड वी नो दैट sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, तो √3/8 sin 30, ये हो गया माइनस sin 10 डिग्री, ये हो गया प्लस sin 10 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास रह जाता है केवल √3/8 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, वी गेट √3/16 विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना। √3/16 ही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया √3/16, ठीक है भाई। तो अच्छे से समझ में आ गई होगी बात कि किस तरह से क्वेश्चन बनाने हैं। तो बेटा जब भी साइन कॉस मल्टीप्लाई में होंगे तब तो आपको क्वेश्चन को इसी तरीके से ही सॉल्व करना है, ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है, तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। आगे चल सकते हैं फिर, चलिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने के लिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लेता हूँ भाई कि हमें जो क्वेश्चन लेना है, वी हैव टू प्रूव साइन, क्वेश्चन ये है 4 sin थीटा और sin π/3 प्लस थीटा और sin 2π/3 प्लस थीटा इक्वल टू sin 3 थीटा प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो साइन मल्टीप्लाई में है, यहाँ 4 है, तो हमें अब की बार 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि इनके पास बड़े एंगल हैं तो इन्हें तो ऐसे ही रखते हैं, इसमें से इसको इस तरह लिख लेता हूँ मैं, 2 sin थीटा अलग कर देता हूँ, है ना, 2 sin थीटा अलग कर दो। अब एक 2 जो बचेगा उस अंदर लेगा, 2 sin, इस तरह से लिख दिया π/3 प्लस थीटा और sin 2π/3 प्लस थीटा, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ एंटिटी बन गई बेटा 2 sin A sin B की, ये A हो गया और ये B हो गया, तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 sin A sin B क्या होता है, cos A माइनस B, cos A माइनस B यानी कि π/3 प्लस थीटा माइनस 2π/3 माइनस थीटा, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, π/3 प्लस थीटा प्लस 2π/3 प्लस थीटा। यहाँ से थीटा से हमारा थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 sin थीटा, बेटा ये हो गया cos कितना, π/3 में से 2π/3 गए तो माइनस के π/3 बचे, माइनस cos
ये कितना हुआ 3π/3 है ना, 3π/3 3 कैंसिल हुआ तो पाई प्लस 2 थीटा बच गया ये हमारे पास। एंड वी नो दैट cos माइनस थीटा इज cos थीटा, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये cos π/3 हो गया बेटा। और ये पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, पाई यहाँ होता है ना, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट होता है, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot ही पॉजिटिव रहते हैं, cos है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ये प्लस हो जाएगा, cos 2 थीटा बन गया हमारे पास ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे भाई, हमारे पास आ गया cos π/3 और cos 2 थीटा, तो 2 sin थीटा cos π/3 यानी cos 60 हाफ होता है प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, अब क्या करना है भाई, इसकी मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दिया, इसको अंदर इंटू में ले गए। जब इसको अंदर इंटू में ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ आपके पास साइन थीटा। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा, और यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा cos 2 थीटा। तो यानी कि आइडेंटिटी बन रही है 2 sin A cos B वाली, है ना। 2 sin A cos B का फॉर्मूला, 2 sin A cos B का फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो 2 sin A cos B का फॉर्मूला बनेगा, क्या होता है, sin A प्लस B, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B प्लस sin A माइनस B यानी कि माइनस थीटा। ठीक है, तो कितना बचा, sin थीटा sin 3 थीटा और sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया, वी गेट sin 3 थीटा विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ए बी फॉर्मूले जो है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले 2 जो है वो आपको यूज करना है। इतना ध्यान रखना है कि जब भी साइन कॉस इनटू में होंगे, है ना, जब भी दोनों साइन कॉस इनटू में होंगे, साइन साइन इनटू में होगा, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin A sin B, 2 cos A cos B, है ना, 2 cos A sin B, इस तरीके से। ठीक, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आप फिर से ट्राई करके देखिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।